वही बात है। तो पार्टी का सिर्फ एक इल्यूजन है और कुछ नहीं। अच्छा, एक और चीज, जो ट्रायंगल है वो इन लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? ट्रायंगल फोटो दिखाओ। हाँ, तो जो वो ट्रायंगल वाला फोटो ट्रायंगल है वो इसीलिए होता है कि इसके कई सारे कारण है। देखिए, ये अमेरिका के $1 का जो नोट है उसमें ये फ्री मेसनरी का इतना बड़ा साइन है, पिरामिड है और ये ऑल सीइंग आई है। क्योंकि जब अमेरिका शुरू में बन रहा था उस समय रॉथस्चाइल्ड ने काफी सारे पैसे लगाए थे, और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो एक नया प्रोजेक्ट था अमेरिका उस समय 1700s में, जब अमेरिका की जब स्थापना हुई थी। आई कुड बी रॉन्ग विद टाइम, एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं 250 है। साल पहले कह लीजिए, 250 साल हाँ, पहले। हाँ, हाँ, तब ये तो इसके बारे में हम डिटेल में अगले किसी लाइव में बात करेंगे। तो ये जो ट्रायंगल है इनके लिए इतना महत्वपूर्ण इसलिए है कि इनके जो 3 चरण हैं जो हमने बताए कि फेलो क्राफ्ट्समैन, एंटर्ड अप्रेंटिस, मास्टर मेसन, तो ये 3 जो चरण है उनकी याद दिलाता रहता है उनको। एक तो इसका ये कारण है। दूसरा, ये टैरो में जैसे बताया जाता है माइंड, बॉडी, सोल के को रिप्रेजेंट करता है। कई सारे इसके वो है, बट मेन वो है 3 चरण, इसीलिए द ट्रायंगल या पिरामिड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए, जो बागेश्वर धाम का जो मंदिर का जो अस्पताल है उसको एडवर्टाइज किया जा रहा है कि मंदिर जैसा अस्पताल है। ये मंदिर जैसा है या फिर ये फ्री मेसनरी ट्रायंगल के जैसा है? इसमें ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए, ट्रायंगल में कितने कॉर्नर्स होते हैं? 3 त्रिभुज, 3। अब आप इसमें जो खांचे बने हुए हैं, मतलब इंडिविजुअल ऐसे ऐसे करके ये हैं, वो मैंने काउंट किया तो मैंने देखा 8 तो इसमें वर्टिकल खांचे हैं और 8 ही ऐसे 8 हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 8 बाय 8 के 3 फेसेस है। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होता है? ये होता है 192। 192 में 192 तीनों को जोड़िए तो क्या होता है? 1 + 9 10, 10 + 2 इज 12, 12 इज 1 + 2 इज 3, 3 फिर आया। तो ये पूरा का पूरा त्रिभुज, दिस इज लाइक ट्राइंगल्स गलोर, 3 गलोर बोलूंगी मैं तो। ये मंदिर कम और फ्री मेसनरी वास्तुकला ज्यादा लग रही है मुझे। आपको क्या और लगता है? हमारे वो संसद में भी था, हमारे संसद वाला भी खोज के दिखाओ। देखिए, पार्लियामेंट हाउस भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल शेप का है, और ऊपर एक सर्कल भी है उसमें आई के जैसा, जो ऑल सिंग आई है। ये पूरा फ्री मेसनरी आर्किटेक्चर डिजाइन दिख रहा है। ये देखिए, तो फ्री मेसन ही हमारे देश को रूल कर रहा है, चाहे कोई भी पार्टी आ जाए। अब आरएसएस का झंडा भी दिखाओ, उसको भी डिकोड करेंगी श्वेता जी। हाँ, ये देखिए, इसमें भी 2-2 त्रिभुज है। ना ट्रायंगल है ये पूरा इसमें। स्क्वायर फ्लैग क्यों नहीं हो सकता था? रेक्टेंगल फ्लैग क्यों नहीं था? त्रिभुज ही क्यों है ये? और जो उनका सल्यूट है उसमें लेफ्ट, जो राइट हैंड है वो ही क्यों उठा हुआ है? लेफ्ट हैंड क्यों नहीं है? सेम सेम एग्जैक्टली सेम क्यों है? 3 ही लेवल्स क्यों हैं फ्री मेसन के भी और आरएसएस के भी? ये मेरा प्रश्न है। अगर किसी के पास में उत्तर है इसका तो आप बताइए कि फ्री मेसन से इतना ज्यादा क्या सेम सब कुछ है इनका? ब्रदरहुड का सेम है, नेटवर्किंग इनकी जबरदस्त होती है, सब कुछ सेम, इतनी सिमिलैरिटी कैसे है? जैसे वो लोग बैठते हैं, गुप्त बैठक होती है, इनके शाखाओं की बैठक होती है। 3 लेवल है, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली। तो ये है आरएसएस के बारे में। तो दिस इज व्हाट, अब इसके बारे में आप विवेकानंद जी का भी आप दिखा दो, एक फोटो दिया हुआ है, पहले विवेकानंद जी को क्लियर कर। विवेकानंद जी का वो एप्रन में दिखा दीजिए। हाँ, ये विवेकानंद का एप्रन, ये फ्री इमेजिनरी एप्रन है, विवेकानंद जी का फोटो है, उन्हीं की किताब में फ्री इमेजिन के। मोतीलाल नेहरू का दिखाओ। ये देखिए, ये भी पहने हुए। तो इन्होंने जब देखिए, जब शुरू में पहले प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा हो रही थी तो ऐसे हमारे इतिहास में मिलता है कि सबकी सम्मति थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि नेहरू जी ने जाकर के गांधी जी को मनाया कि नहीं, मुझे ही बनना है, अगेंस्ट एवरीबडीज वोटिंग वो बने। क्यों? इनको 2027-28 में ही पहली बार जब जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनवाया मोतीलाल नेहरू ने, उस वक्त जब गांधी तैयार नहीं थे तो बोला कि मैं कांग्रेस तोड़ दूंगा, मोतीलाल नेहरू ने। तो 1929 में, मुझे याद है, कहानी कम्युनिस्ट की मैंने लिखी है, जवाहर को प्रथम बार
अध्यक्ष बनाया। और जवाहरलाल नेहरू जो 3 बार अध्यक्ष बने, तीनों बार उनको वोट नहीं मिला था, तीनों बार हस्तक्षेप करके बनाया गया गांधी के जरिए। सोचिए फ्री मेसनरी कितने स्ट्रॉन्ग है, ये दुनिया के हर देश में है, हर देश में यही रूल कर रहे हैं। हम धीरे धीरे इस और आप देखिए विवेकानंद जी गाय खाने की वकालत करते थे, फ्रीमेसनरी यही सब करते पैसा। देखिए निग्राचार्य जी गौमांस की वकालत करते थे विवेकानंद जी। इस्कॉन भी वही करता है कि जो गाय दूध नहीं देती उसको खा लेना उचित है, इस्कॉन ने भी ये कहा है। तो गाय की मांसाहार की वकालत करते थे ये फ्रीमेसनरी। अब देखो उनका ये आप मोतीलाल नेहरू और ये फोटो बड़ा बार बार दिखाओ, नीचे वाला पोर्शन आप देखो, आपको ये देखो ब्रदर मोतीलाल नेहरू। हाँ, मूर्तियां छोड़ दो 50 साल के लिए, जो संघ का लाइन है वो विवेकानंद का ही लाइन है, मूर्तियां छोड़ दो 50 साल के लिए। और कलकत्ता में बहुत बड़ी बिल्डिंग है, विवेकानंद जी की मूर्ति बाहर लगी हुई है कलकत्ता में, बाकायदा पूरी इनकी मूर्तियां लगी हुई है। मैंने उस दिन दिखाया था, तो मैं एक बार कहता हूँ। और हाथ मिलाने का इनका जो साइन है, देखना मोदी जी 3 बार हाथ झटकेंगे, 1 2 3, और उसको एक ग्रिप देते हैं। हाथ मिलाने का एक अलग ढंग होता है। ये अच्छा पकड़ा आपने। हैंडशेक्स पर भी मैं शेयर करूंगी, इनके स्पेसिफिक हैंडशेक्स होते हैं कि कौन किस लेवल का मेसन है, वो वैसे करेगा अक्रॉस दूसरे लेवल का जो मेसन होगा उससे। तो ये इशारेबाजी होती है कि मैं 3rd लेवल का मेसन हूं, मैं 2nd लेवल का हूं, तो वो स्पेसिफिक तरह से करेंगे। ये हमें ब्लाइंड उससे नहीं दिखेगा आय से, पर ये उनका वो होता है सिग्नलिंग एक दूसरे को। तो ये हमारे सामने होता है, सब कुछ हो रहा होता है, पर हमें नहीं दिखता। तो मेरा यही सबसे आग्रह है कि क्वेश्चन एवरीथिंग। सबसे पूछिए। आप कहेंगे, आप में से कुछ कहेंगे कि मैं भी तो ऐसे बैठता हूँ या मैं भी ये करता हूँ। हाँ आप करते हैं, पर आप एलीट नहीं है ना। आपके करने से किसी को इशारा नहीं मिल रहा उस चीज का, कौन देख रहा है आपको? आप तो नकल में कर रहे हैं कि वो ऐसे हाथ मिला रहे तो मैं भी मिला लेता हूँ, या कुछ ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स होते हैं, कुछ लोग करते हैं। मैं भी कई बार ऐसे हैंड्स क्रॉस कर लेती हूँ, पर मुझे कौन देख रहा है, उससे किसी को क्या फर्क पड़ रहा है। पर एलीट्स तो एक दूसरे को करते हैं, उनके करने का महत्व होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी, और धन्यवाद सभी दर्शकों का। इस जटिल विषय को श्वेता जी ने बहुत ही आसानी से समझाया और बताया आपको। किसी पर अंधा विश्वास मत करो, अपने शास्त्रों पर विश्वास करो, और शास्त्रों के अनुरूप जो नहीं है वो अधर्म है। यह स्पष्ट है, ये हमारे शास्त्र में स्पष्ट लिखे हैं कि जो शास्त्र के विरुद्ध है वो सब अधर्म।